जैन पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा की जो कि हमें नीति का संदेश देती है। नीति का पक्ष। एक गांव में, एक शहर में एक सेठ जी रहते थे जो बड़े ही सत्यवादी थे, बड़े ही सज्जन थे। परंतु उनका पुत्र कुसंगति में पड़ गया और वो चोर बन गया, क्योंकि संगति का असर जीव को कहीं भी नहीं छोड़ता और वह बहुत जल्दी पड़ता है। और बेटे की उम्र भी कम थी। युवावस्था में, बढ़ती उम्र में अक्सर भूल हो ही जाती है। अब उन सेठ जी का पुत्र चोर बन गया। वो चोरी करने के लिए हमेशा शहर में जाता रहता था। और चोर कितना ही समझदार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो वो गलती कर ही बैठता है और वो पकड़ा ही जाता है। इसी तरह एक दिन वो सेठ का पुत्र पकड़ा गया। उसने बड़ी चालाकी की, अपने बचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाया। अब उसे राजा के सामने हाजिर किया गया। जब राजा ने उसको देखा तो कहा कि राजा उसके पिताजी को जानते थे, उन सेठ जी को, कि वो सेठ जी बड़े नीतिवान और बड़े सत्यवादी हैं। तब राजा ने कहा कि इसके पिताजी अगर साक्षी दें कि हाँ ये सच्चा है, ये इसने चोरी नहीं की, यानी इसके पिताजी इसके लिए साक्षी दे दें तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, अन्यथा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तब पुत्र ने पिताजी को बुलाया। राजा ने पिताजी को तो बुला ही लिया था उसके पुत्र को जब पकड़ा तो। और जब पुत्र ने पिताजी से निवेदन की भाषा में कहा, यानी पिताजी की चिरौरी कर रहा है, मन्नतें कर रहा है, क्या कि हे पितृवर, क्या आप मुझे मारोगे? यानी कि आपने मेरे विरुद्ध अगर गवाही दे दी तो ये राजा मुझे सजा दे देंगे, मार देंगे, मृत्युदंड मिल जाएगा। तो क्या अपने बेटे को मारना चाहोगे? यानी वो संकेत में पूछ रहा है कि पिताजी क्या आप मुझे मारना चाहते हो? अगर हाँ तो ठीक है, और नहीं मारना चाहते हो तो आप मेरे लिए झूठी गवाही दे दो। आप सोचिए, क्या वो सेठ जी झूठी गवाही दे सकते हैं? नहीं ना। देखिए अब सेठ जी क्या कहते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि बेटा, पिता कभी नहीं चाहता कि उसका पुत्र मरे, इसलिए हे पुत्र, मृत्यु तुझे मैं नहीं दूंगा। तुझे मरवाने वाला मैं नहीं हूं, तुझे तेरा व्यसन मार रहा है। सप्त व्यसनों में एक व्यसन चोरी भी है ना, तो तेरा व्यसन तुझे मार रहा है, मैं तुझे नहीं मार रहा। अतः आत्मनिरीक्षण कर, चिंतन कर, तू सोच की गलती कहाँ है। जब पिता के प्रशिक्षण पर पुत्र का बहुत असर हुआ, जब पिता ने जब ऐसी बात सीख की कही तो पुत्र पे बहुत असर हुआ। वो बहुत समझ गया कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उसका विवेक जागृत हुआ, उसका विवेक जग गया उसको, क्योंकि वो संस्कार उसके बुरे नहीं थे, लेकिन वो संगति से बिगड़ गया था। और यूं ही पिताजी ने ऐसी मन को लगने वाली बात कही तो उसका विवेक जाग गया। उसने अपने अंदर झांका कि ओहो, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वाकई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे भान हुआ कि अहो, गलती तो हो गई, लेकिन अब उसे सुधारनी भी मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि जो करता है उसी को सुधारना पड़ता है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, अब मैं भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। यमराज के घर से बचाइए। अब स्पष्ट कह दिया, यमराज के घर से बचाइए, यानी मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। अब मैं भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। आप मेरे परम उपकारी हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। इस और तभी एकदम पिताजी ने साक्षी दे दी और पुत्र मरता मरता बच गया। ये सारी बातें राजा के सामने हो रही थी, राजा भी देख रहे थे। तब राजा ने इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि पिता ऐसा नीतिवान होना चाहिए, क्यों कि वही पुत्र को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पुत्र का बिगड़ना और सुधरना पिता पर आश्रित है, क्योंकि माता पिता ही संतान को बिगाड़ते और बनाते हैं। इस प्रकार वो सेठ का पुत्र सभी व्यसनों से मुक्त हो गया और हमेशा के लिए वह सत्यवादी बना। और सारे शहर में पिता के साथ साथ पुत्र की भी बहुत बहुत प्रशंसा होने लगी। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति न्याय व नीति का पक्षपाती होता है, उसका हर क्षेत्र में विश्वास बढ़ता है और उसकी प्रशंसा होती है। जनता उसे ऊंची दृष्टि से देखती है, सफलता उसके पीछे पीछे दौड़ती है। अतः हर व्यक्ति को न्याय का पक्षपाती होना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से जो लाभ होता है वो झूठ से कभी नहीं हो सकता। यह बात तो सभी जानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जग में लेता जो मनुज न्याय नीति का पक्ष, उसका गौरव हर समय बढ़ता है प्रत्यक्ष।